स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम, प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव के प्रति समर्पण, भगवान शिव के प्रति अनन्यता का भाव प्रकट हो जाए, बस सावन का महीना हमारा सफल हो जाए। जब पूरी प्रकृति सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करती है तो हम शिव के भक्त शिव की भक्ति से दूर कैसे रह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अनेक प्रकार के सांसारिक जीवन में कष्ट विपत्तियां आती हैं और आएंगे भी, मनुष्य जीवन है। ऐसे में भगवान शिव की कृपा हमें मिल जाए, कुछ दुख हमारे कम हो जाए, कुछ कष्ट हमारे कम हो जाए। अपने प्रारब्ध का फल तो हमको भोगना पड़ेगा, लेकिन उनकी कृपा से हमारे जीवन के जो कष्टों का निवारण हो जाए, ऐसी अनन्य शिव भक्ति यदि हमें प्राप्त हो जाए तो इसमें कहना ही क्या है। तो मैं चाहूंगा कि सावन के महीने में ज्यादा कुछ ना सही, इस सावन के महीने में ज्यादा कुछ ना सही, ये 5 चीजें, ये 5 द्रव्य भगवान शिव पर जरूर अर्पण करना, भाव के साथ अर्पण करना। सच मानो ये 5 चीजें हमारे भाग्य बदलने में सर्वोत्तम रहेंगे, सर्वोत्कृष्ट रहेंगे। सोना चांदी हीरा मोती इन 5 चीजों के आगे फीका है। और मैं चाहता हूं कि पूरे सावन में ये 5 द्रव्य भगवान शिव पर जरूर अर्पण करें। क्या क्या अर्पण करें? पहला तो भगवान शिव पर अर्पण करें जल और काला तिल। क्या कहना है साहब, घर से जल, जल में थोड़ा सा काला तिल, सावन का महीना चल रहा, थोड़ा सा गंगा जल डालकर ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र बोलते हुए भगवान शिव पर अर्पण कर दीजिए। सच कह रहा हूं, हीरा मोती सोना चांदी सब फीका है, भगवान शिव के आगे जल और जल में काला तिल। सारे दुखों का, सारे कष्टों का, सारी विपत्तियों का, अनेकों अनेक प्रकार की महादशाओं का भी समापन केवल जल और काले तिल से संपन्न हो जाता है। इसलिए शिव जी पर जल और काला तिल जरूर अर्पण करें। दूसरा, भगवान शिव पर उनकी कृपा, लक्ष्मी की अचल प्राप्ति के लिए बिल्व पत्र, 11 बिल्व पत्र आपने शिव जी पर जरूर चढ़ाने। ओम नमो भगवते रुद्राय कहते हुए आपने शिव जी पर 11 बिल्व पत्र अर्पण करने। बच्चों की बुद्धि, वैभव, कीर्ति, अच्छे व्यापार, नौकरी की वृद्धि के लिए आपने 11 दुर्वा, 5 मुखी दुर्वा, 3 मुखी दुर्वा आपने शिव जी पर अपने हाथों से लाकर ओम नमो भगवते रुद्राय कहते हुए महादेव पर अर्पण करनी चाहिए। और चौथा है 5 प्रकार का धान्य, 5 प्रकार का अनाज, 5 प्रकार के ऐसे द्रव्य जो शिव जी पर चढ़ने से बस समझ लीजिए कि सारी अरिष्टों का, सारी समस्याओं का, दरिद्रताओं का हरण करती है ये 5 चीजें। पहला, 11 गेहूं के दाने, शिव जी पर 11 गेहूं के दाने धोकर चढ़ाएं। 11 काली उड़द की साबुत दाल शिव जी पर चढ़ाएं। 11 हरी मूंग शिव जी पर चढ़ाएं साबुत। 11 तिल, 11 जौ, ये 5 द्रव्य आपने भगवान शिव जी पर चढ़ाने। तो ये 4 चीजें आपने चढ़ा दी। अब 5वीं चीज ऐसी क्या जो अनमोल है, 5वीं चीज है आपका समर्पण। लोग चढ़ाने को बहुत कुछ चढ़ाते हैं, सोना चांदी हीरा मोती भी चढ़ाते हैं, लेकिन अगर अंदर का भाव प्रकट नहीं है, अगर अंदर का भाव प्रबल है, अगर अंदर का भाव शुद्ध नहीं है, हमारा सब कुछ चढ़ाए हुआ व्यर्थ है। इसलिए 5वीं चीज आपने भगवान शिव पर चढ़ानी, अपना समर्पण, अपना भाव, अपना प्रेम। ये कदाचित भी कम मत करना। वस्तु में कमी हो जाए, लेकिन भगवान शिव के प्रति किसी द्रव्य में यदि कमी हो जाए चल जाएगा, लेकिन अपने भाव में, अपने समर्पण में कहीं पर कोई कमी मत छोड़िएगा। जितनी श्रद्धा से, जितने समर्पण से, जितने त्याग से, जितने समर्पण अटूट भाव से, विश्वास से आप शिव जी पर चढ़ाएंगे, उतने ही विश्वास से, उतने ही समर्पण से, उतनी ही तेजी से वो वस्तु आपको प्राप्त होगी। केवल चढ़ा दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी नहीं, साथ ही साथ अपना भाव, अपना मन, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी अर्पण हो जाती है, उसे जब भोजन खिलाते डूब जाती है, उसको भोजन खिलाने में इधर उधर की सुध बुध नहीं रहती, ऐसे ही जब आप अपने शिव का पूजन करो ना, डूब जाओ, पता ही ना चले कि समय कहां से कहां निकल गया। मातृ पितृ स्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूज्यत, माता पिता के स्वरूप में, माँ बाप के रूप में शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इतना प्यार होना चाहिए शिव जी के प्रति। तो 5वां है अपना भाव, अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपना त्याग, अपना विश्वास, भगवान के प्रति अपना पूर्णतया समर्पण हो जाए। बस यही 5वां द्रव्य आपने शिव जी पर चढ़ाना। आशा करता हूं ये 5 प्यारे द्रव्य मेरे कहने पर आप शिव जी पर जरूर चढ़ाएं। एक बार प्रेम से कह दो, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव।